हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू नेशनल इनकम, राइट। तो नेशनल इनकम में भी हम लोग मेथड्स पढ़ेंगे, हाउ टू कैलकुलेट नेशनल इनकम, राइट। तो फर्स्ट यू हैव टू नो व्हाट इज नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का मतलब होता है सम टोटल ऑफ ऑल नेशन, टोटल इनकम ऑफ नेशन। सीधी बात बोलूँ, जितना इंडिया में लोग रह रहे हैं सबका इनकम ऐड करेगा तो नेशनल इनकम मिल जाएगा। सबका इनकम ऐड करेगा तो क्या मिल जाएगा, नेशनल इनकम। पर कुछ चीज़ ली जाती है, कुछ चीज़ नहीं ली जाती है। तो उसका मेथड्स क्या है, व्हाट आर द मेथड्स इन कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। तो अब इसको हम लोग का मेथड पढ़ने का है। तो ये तो सर्कुलर फ्लो पढ़ गया था, कैसा पैसा का यहाँ से वहाँ हेरा फेरी होता है, यहाँ आता है वहाँ जाता है। बट देर आर प्रॉपर मेथड्स इन कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। तो एक आउटपुट मेथड है, ओके। अभी पहले मेथड याद करो, बोलो मेरे साथ, आउटपुट मेथड है क्या है। फिर एक इनकम मेथड, क्या है, इनकम मेथड। और एक एक्सपेंडिचर मेथड, ओके। तो आउटपुट मेथड में दो अप्रोच है, दो स्टाइल है। एक है फाइनल गुड्स अप्रोच, इधर लिखा है, और एक है वैल्यू एडेड अप्रोच। क्या है, एक है वैल्यू एडेड। तो आउटपुट मेथड मतलब प्रोडक्ट मेथड। पहले आउटपुट मेथड को याद कर लो। आउटपुट मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोडक्ट मेथड। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, इट इज द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन ए ईयर ऑफ मार्केट प्राइस, उसको लिया जाता है। मतलब जो चीज़ बना रहे हैं इंडिया में, कुछ भी चीज़ बना रहे हैं, जैसे पानी का बोतल लो, पानी का बोतल बना रहे हैं तो इसमें जो खर्चा है उसको जोड़ा जाएगा, पेंसिल का जो भाव है उसको जोड़ा जाएगा, स्केल को जोड़ा जाएगा। ये किताब दिख रहा है, किताब भी चीज़ को मैन्युफैक्चर करे ना तो इसकी फाइनल वैल्यू दी रहेगी। पर ऐसे करते वक्त ना नेशनल इनकम प्रॉपर नहीं आ रहा था, गलत आ रहा था। वाइल यूजिंग दिस मेथड ऑटमोस्ट केयर टू बी टेकन, एकदम ख्याल करना पड़ेगा टू अवॉइड डबल काउंटिंग। आप लोग फाइनल अकाउंट सॉल्व करेंगे, अगर किसी एक चीज़ को दो बार लिख देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, गलत आता है। तो इसलिए नेशनल इनकम गलत आ रहा था। तो दो अप्रोच इसमें रखा है, एक फाइनल रखा है और एक वैल्यू एडेड। फाइनल गुड्स अप्रोच में ओनली अंडर दिस मेथड ओनली फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस आर अंडरटेकन। मतलब जो गुड्स की फाइनल वैल्यू वो ली जाती है। जैसे कि स्केल 5 रुपये का तो 5 रुपये लिया जाएगा, उसके अंदर बनाने में रॉ मटेरियल लगा वो नहीं देखा जाएगा। एक चाय 10 रुपये का है तो 10 रुपये की चाय को हिसाब में लेके आएंगे, उसके अंदर शक्कर, चायपत्ती, दूध, उसका हिसाब नहीं लेंगे। मीन्स वी हैव टू कंसिडर फाइनल वैल्यू। अंडर दिस मेथड ओनली फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस आर टेकन इन टू इकोनॉमी। द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड। इंटरमीडिएट्स मतलब रॉ मटेरियल जो अभी तक तैयार नहीं है उसको नहीं लेंगे, फाइनल वैल्यू लेंगे। जैसे कि प्राइस ऑफ ब्रेड, ब्रेड का प्राइस सपोज 50 रुपये है, तो ब्रेड के प्राइस में वीट आता है, फ्लोर आता है, ये सबको ऐड नहीं करेंगे, डायरेक्ट जो पीछे प्रिंटेड प्राइस है ना वो लिखेंगे। जैसे किताब के पीछे 55 रुपीज़ दिया है तो 55 लेंगे। अभी बनाने में क्या क्या लगेगा, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज चार्जेस नहीं लेंगे, फाइनल वैल्यू लेंगे। तो एक ये मेथड है फाइनल वैल्यू, डायरेक्ट गुड्स की फाइनल वैल्यू लेंगे। और एक दूसरा अप्रोच क्या है, वैल्यू एडेड अप्रोच। तो वैल्यू एडेड अप्रोच में डबल काउंटिंग को दूर करने के लिए, टू अवॉइड डबल काउंटिंग, वैल्यू एडेड अप्रोच आर यूज। इन ऑर्डर टू अवॉइड डबल काउंटिंग, वैल्यू एडेड अप्रोच इज यूज। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, इसमें क्या होता है, वैल्यू एडेड ई स्टेज, मतलब जैसे कि एक शर्ट 500 का है तो अभी सर 500 रुपये नहीं लेंगे, जो शर्ट बनाने में क्या क्या लगा उसको जोड़ा जाएगा। कॉटन इतना का है, यान इतना का है, क्लॉथ इतना का है, इसको जोड़ के फाइनल वैल्यू है। तो फाइनल वैल्यू इज नॉट कंसिडर every stage the raw material and stage production process by process amount are calculated। तो इस स्टेज में जो अमाउंट आता है वो जोड़ा जाएगा, ओके। जैसे कि रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, वड़ा पाव है ना, तो वड़ा पाव का प्राइस नहीं लेगा, आलू, तेल, ये सब का खर्चा ऐड करेंगे तो फाइनल प्रोडक्ट आता है ना, तो इसको बोलते हैं वैल्यू एडेड। क्या बोलते हैं इसको, वैल्यू एडेड। तो कैसे लिखा है इधर, अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच वैल्यू एडेड ई स्टेज, एक वर्ड याद है, ई स्टेज ऑफ प्रोडक्शन इज इंक्लूडेड। इट इंक्लूड इंटरमीडिएट गुड्स मतलब रॉ मटेरियल, वैल्यू इज एडेड एट ई स्टेज। तो इसमें फिर फाइनल वैल्यू नहीं लेंगे, अगर फाइनल वैल्यू भी ले लिया ना तो फिर डबल काउंटिंग हो जाएगा। तो फाइनल अप्रोच में गुड्स की कौन सी वैल्यू ली जाती थी, फाइनल वैल्यू। तो इसमें इंटरमीडिएट गुड्स नहीं लेते थे, और वैल्यू एडेड में फाइनल वैल्यू नहीं लेंगे, हर स्टेज में जो एक्सपेंडिचर हो रहा है गुड्स के रिलेटेड वो ऐड करेंगे। तो दिस अप्रोच आर नोन एज आउटपुट मेथड, एंड आउटपुट मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोडक्ट मेथड। क्या बोलते इसको, प्रोडक्ट मेथड। इतना भी एग्जाम में आता है। अभी जब भी आउटपुट मेथड से हम लोग नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे, वी हैव टू कंसिडर सर्टेन प्रिकॉशन, कुछ सावधानी बरतना पड़ेगा। ओनली फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस मस्ट बी टेकन। कौन सी वैल्यू लेना है, फाइनल। गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन इज इंक्लूडेड इन इनडायरेक्ट टैक्स एंड आर डिडक्टेड। सेल्फ कंजम्पशन मतलब खुद के लिए, सेल्फ कंजम्पशन मतलब अभी आपकी राशन, अभी आपकी जनरल स्टोर है तो आपको चाय के साथ बिस्किट खाना है, तो क्या आपका बाहर से बिस्किट खरीदेंगे, क्या अपनी दुकान पर फाड़ के खाएंगे ना, तो वो भी हिसाब में आना चाहिए कि ये खर्चा हुआ है। वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट शुड बी एडेड एंड इंपोर्ट शुड बी डिडक्टेड। एक्सपोर्ट ऐड करेंगे और इंपोर्ट क्या करेंगे, माइनस करेंगे। एक्सपोर्ट ऐड, इंपोर्ट माइनस करेंगे। डेप्रिसिएशन को लेस करना है, जैसे 3-4 प्रिकॉशन डाल दो। अब जाके एक मेथड हुआ है,
अभी नाउ वी आर फोकसिंग ऑन अनदर मेथड दैट इज इनकम मेथड. क्या है? तो नेशनल इनकम इज कैन बी कैलकुलेटेड बाय इनकम मेथड ऑल्सो. इनकम मेथड मतलब होता है सबका इनकम ऐड करेंगे तो अपने को नेशनल इनकम मिलेगा. तो सबका इनकम मतलब रेंट का पैसा ऐड करना है, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट. जो रियल इनकम है वो ऐड करना है, इलीगल मनी नहीं, ट्रांसफर, पेंशन, डोनेशन वो सब नहीं, रियल मनी जो हम कमा रहे हैं, राइट. तो कैसे लिखना है? दिस मेथड इज कॉल्ड फैक्टर प्राइस मेथड. क्या बोलते हैं इसको? फैक्टर प्राइस मेथड. अकॉर्डिंग टू दिस मेथड इनकम पेमेंट रिसीव, क्या वर्ड है? इनकम पेमेंट रिसीव बाय ऑल सिटीजन ऑफ ए कंट्री इन ए ईयर आर एडेड. जो नागरिक, जो रेसिडेंट, हमारे रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो कमाते हैं वो इनकम को ऐड करेंगे तो नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड मिलेगा, राइट. तो इसमें क्या दिया है? तो कौन सी अर्निंग ऐड करना है? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट. बोलो, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट. इसको रियल इनकम बोलते हैं. क्या बोलते हैं? दिस इनकम आर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड बट देयर आर सर्टेन इनकम दैट शुड बी एक्सक्लूडेड. ट्रांसफर पेमेंट नहीं लेना है. क्या नहीं लेना है? ट्रांसफर पेमेंट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ डोनेशन. क्या होगा? डोनेशन. पेंशन हो गया, ग्रेचुटी हो गया, जो बिना काम किया आता है ना, गिफ्ट हो गया, सब नहीं ऐड किया जाता, रियल इनकम ऐड किया जाता. देन वी विल बी गेटिंग द नेशनल इनकम बाय विच मेथड? इनकम मेथड. एंड देयर आर सर्टेन प्रिकॉशन व्हाइल एडिंग नेशनल इनकम. तो ट्रांसफर पेमेंट के ऊपर ब्लैंक्स आएगा ही आएगा, याद कर लो. जो स्कॉलरशिप मिलता है, गिफ्ट मिलता है, चैरिटी मिलता है, डोनेशन मिलता है, ओल्ड एज पेंशन मिलता है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलता है, दिस आर दी ट्रांसफर पेमेंट शुड बी इग्नोर. बता देना, नहीं लेना है, नहीं तो फिर नेशनल इनकम गलत आ जाएगा ना यार. और क्या नहीं लेना? ऑल अनपेड सर्विस, जैसे हाउस वाइफ का, उसको भी नहीं लेना है. एनी इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स. कौन सा गुड्स? सेकंड. उसका भी इनकम लेना नहीं है. शेयर, सेल ऑफ शेयर्स एंड बॉन्ड, वो भी नहीं लेना, उसको भी इग्नोर करना है, उसको भी. इनडायरेक्ट टैक्स शुड बी डिडक्टेड. इनडायरेक्ट मतलब जीएसटी. क्या हो गया? तो 4-5 प्रिकॉशन डाल देने का ना यार, हो गया तुम्हारा. लिख दिया 4 लाइन, एग्जाम्पल डाला, 4 लाइन डाल दिया. अभी और एक मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड. क्या है? एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा. तो जो पब्लिक है वो पैसा सिर्फ जमा थोड़ी करती है यार, खर्चा भी तो करती है. भूख लगता है तो वड़ा पाव खाता है, ज़्यादा पैसा है तो दिवाली में सोना खरीदता है, तो भी खर्चा ही होगा ना. तो एक्सपेंडिचर अलग अलग तरीके के होते हैं. दिस मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम इज नोन एज टोटल आउटले मेथड. एक्सपेंडिचर मेथड को बोलते हैं टोटल आउटले मेथड. अकॉर्डिंग टू दिस मेथड द टोटल एक्सपेंडिचर, जो भी खर्चा होता है टोटल पब्लिक करती है, इनकम मतलब स्पेंड करती है, बाय दी सोसाइटी इन ए पर्टिकुलर एरिया एडेड. मतलब पूरा देश जितना खर्चा करता है ना उसको ऐड करेंगे, पूरे एक्सपेंडिचर को क्या करेंगे? ऐड करेंगे. इधर एक्सपेंडिचर दिए है, राइट. इट इज समिंग ऑफ ऑल कंजम्पशन. समिंग मतलब ऐड करेंगे ऑफ ऑल कंजम्पशन. किसको ऐड करेंगे? कंजम्पशन. लाइक ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स. ड्यूरेबल और ड्यूरेबल मतलब टीवी, फ्रिज है ना. नॉन ड्यूरेबल जो एक दिन में खत्म हो जाता है. इन्वेस्टमेंट. क्या? एक्सपेंडिचर लाइक मेड बाय बिजनेसमैन, गवर्नमेंट है ना. डिफेंस, एजुकेशन, हेल्थ, रेलवे. तो जहाँ जहाँ खर्चा होता है वो सब ऐड कर. एक्सपोर्ट इम्पोर्ट. क्या आएगा? एक्सपोर्ट इम्पोर्ट. तो फिर तो बेसिकली इसमें सब एक्सपेंडिचर ऐड करना है. क्या ऐड करना है? कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट. ये सबको जोड़ेंगे तो एक्सपेंडिचर मिलेगा, टोटल इनकम मिलेगा बाय एक्सपेंडिचर मेथड. तो एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल इंटरमीडिएट गुड्स शुड बी इग्नोर. इंटरमीडिएट मतलब अभी तो रेडी नहीं हुआ है, वर्क इन प्रोग्रेस. क्या वो? तेल, मतलब तेल के अंदर अभी वड़ा डाला है, तैयार हुआ है क्या? नहीं. तो इंटरमीडिएट गुड्स को इग्नोर करना है, शुड नॉट बी कंसिडर व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम. एक्सपेंडिचर सेकंड हैंड गुड्स को भी हटा दो. ट्रांसफर पेमेंट भी नहीं लेना है. रिपर्चेज ऑफ शेयर उसको भी इग्नोर. मतलब टोटल 9 प्रिकॉशन याद कर लो. 3 इसमें डालो, 3 इनकम में डालो, 3 इसमें डालो. अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं. और एक पॉइंट सब में कॉमन डाल दो. 4-4 हो जाएगा तुम्हारा ना. तो ये तुम्हारा नेशनल इनकम था. क्या था? मेथड. ये क्वेश्चन है मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम. तो ये आंसर 12th को भी है, एमकॉम वाले को भी है और SY वाले को भी सेम टॉपिक है. तो आउटपुट मेथड. क्या मेथड बढ़े? आउटपुट मेथड. इसमें फाइनल है और वैल्यू एडेड. फिर इनकम मेथड है. क्या है? इनकम मेथड. ओके. और इनकम के बाद क्या था? एक्सपेंडिचर. ठीक है. थैंक यू वेरी मच.